के दिल में बस जाई, अरे के दिल में बस जाई, के हो जाई दिल से दूर। के खाई लीची, के खाई लीची, के खाई खजूर। लीची तक खाई आपको तेजस्वी यादव ही खाई बिहार में। चलिए कौन खाएगा लीची ये तो हम बताएंगे, लेकिन एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। केकर बनी सरकार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है, लेकिन यहां का लंगट सिंह कॉलेज उससे भी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहां से जो ज्ञान की धारा निकलती है वो दुनिया के कोने कोने में जाती है और कोने कोने को रोशन करती है। सवाल यह है कि इस चुनाव में नेताओं के वादों पर मुजफ्फरपुर की जनता क्या सोचती है, उनके दिमाग में, उनके मन में बड़े मुद्दे क्या हैं, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। जनता से पूछेंगे उनके मन की बात और राजनीतिक दलों से उस सवाल का जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मेहमान राजनीतिक दलों से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय करा दें और आपको यही बता दें कि और भी बहुत सारे नेता हमारे साथ हैं, हम उनके पास भी एक एक करके जाएंगे। देखिए हमारे साथ इस वक्त एनडीए की बात करें तो हमारे साथ रविंद्र सिंह मौजूद हैं जो कि बीजेपी से हैं, और अजय सिंह हैं एलजेपी से, और साथ ही हमारे साथ हैं सुबोध कुमार जो कि जेडीयू से हैं, और हमसे हमारे साथ शरीफुल हक है। जरा इधर आइए, इधर भी बात करें, जरा इंडिया ब्लॉक की बात करें तो देखिए हमारे साथ प्रीतम है कांग्रेस से, और इकबाल मुन्ना हमारे साथ है। माफ करिएगा जो समीर जी हैं, समीर जी आखिरी वक्त में आए हैं समीर जी। चलिए तो हम एक एक करके इस विषय को उठाते हैं, और सबसे पहले तो मैं जनता से, यहाँ जो पब्लिक है उससे भी समझना चाहूंगा कि आखिर मुजफ्फरपुर का मूड क्या है। सर क्या चल रहा है? बहुत अच्छा मूड है इस समय। अच्छा मूड है, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ बढ़िया मूड है। और सुशासन का मूड है कि सुशासन का है, बिल्कुल नीतीश जी मतलब ऐसा क्या कुछ तो मतलब कुछ बताइए। नहीं तो नहीं अभी तो ऐसे थोड़ी पसंद आएंगे। नहीं अभी जो जितना उन्होंने विकास का काम किया अच्छा है। विकास हुआ है? 20 साल में बिहार का विकास रुक गया है। रुक गया है। पहले हो रहा था, उससे पहले हुआ है। अच्छा जब लालू जी की सरकार बनी थी तो उस वक्त बिहार का क्या दशा था। हाँ। उसके बाद अभी जो है क्या था? दुर्दशा था, दुर्दशा था। मेरी उम्र 54 साल हो गई है। हर आदमी को अपना अपना सोच होता है, सब लोग के सोचने समझने की क्षमता अपने हिसाब से होती है। कहाँ पहुँचा है मुजफ्फरपुर? बहुत आगे गया, बहुत आगे। जेडीयू और बीजेपी का सरकार जो है बहुत बढ़िया काम किया। एनडीए सरकार अभी बहुत काम कर रही है और एनडीए सरकार ही बनेगी, ये मैं दावा करता हूँ। भ्रष्टाचार कहाँ भ्रष्टाचार है? नहीं है। अपराध कहाँ अपराध है? बेरोजगारी 2005 से पहले नहीं था अपराध है? 2005 से पहले अपराध नहीं था क्या? हर मंच से तो यही कहा जा रहा है। भाजपा सरकार बनेगी। नहीं हाँ, तेजस्वी जी का आपने कल नहीं सुना क्या? तो भाजपा सरकार बनेगी क्योंकि जितनी भी योजनाएं आई जनता तक पहुंची है। सब हमको लगता है सब बीजेपी वाले हैं भाई, क्या है? सब सही बोल रहे हैं क्या? एकदम सही है। वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में जो विकास हुआ है आज तक किसी ने नहीं। वापस विकास तो हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ, यही तो कह रहे हैं। विकास कह रहे हैं कि विकास आपको दिखता नहीं है क्या? जी आपको दिख रहा होगा। चश्मा लीजिए जी आपको दिख रहा होगा। चाहे उनका लीजिए। ये एलएस कॉलेज जो इतिहास विकास हुआ है। मुजफ्फरपुर में चौतरफा विकास हुआ है। दीजिए इनको। मुजफ्फरपुर में चौतरफा विकास हुआ दीजिए। है। अरे तो इस कॉलेज से पढ़ाई क्यों गायब हो गई? अच्छा। जहाँ से ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जमीन पे आप खड़े हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है, और यहाँ से बच्चे निकल करके मुद्दा क्या है मुजफ्फरपुर का? मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि यहाँ पर शिक्षा गायब हो गई है। अच्छा, और? यहाँ पर रेप की घटनाएं हर एक दिन हो रही है, मर्डर हो रही है। और क्या मुद्दा? और कहते हैं कि विकास हुआ है। कुछ और जोड़ना चाहेंगे कि सब बोल दिया इन्होंने एक सांस में? नहीं, जो हमारे भाई ने अपनी बातें रखने का काम किया है। आपका सवाल है कि मुजफ्फरपुर मुद्दा में क्या विकास हुआ है। हमें एनडीए के भाई यह बता दें कि जो 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत जोड़ा गया, और इस पूरा सुन लिया जाए तो क्या इस मुजफ्फरपुर की धरती पर स्मार्ट सिटी का जो काम है क्या वो दिख रहा है क्या? सिवाय जो है सिग्नल को छोड़ करके कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुजफ्फर नहीं, ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है। यहाँ जो है इस शहर को लीची की मिठास और तने कहा कि इनको से पहचानी जाती है। मगर स्मार्ट सिटी का जो घोषणा हुआ हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, और उसका जो घोषणा होने के बाद आज तक एक मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का बूथ तक भी नहीं आया, बूथ तक भी नहीं आया। तो अगर तो हम कैसे कहें कि इसको विकास हुआ? जवाब ले। चलिए सर बताइए। कुछ हुआ नहीं, बिना मतलब के ढोल पीट रहे हैं आप। देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी इनकी एफिलिएशन है
उसी गाना को गाएंगे जो इनके नेता बोलते अरे हैं। वो भी तो जनता जो की जंगल बात राज है। के जो चेहरे हैं उनका गाना गा रहे हैं, इससे क्या दुख होगा? अगर यहाँ पे कोई खुशहाली आई तो 2005 के बाद ही आ पाई। आप आम लोग से पूछिए, एक यहाँ का मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाके घूमिए और लोगों से पूछिए। अपराध और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लगातार विपक्ष उठा रहा है और सरकार को घेर रहा है। अपराध अगर होता है तो कोई सत्ता संरक्षित नहीं, अगर अपराध होता है तो आज ही दिल्ली में कल रात में 4 एनकाउंटर हो गया। यहाँ कोई अपराधी को, कोई सत्ता के लोग, यहाँ पे कोई किडनैपिंग होता है और मुख्यमंत्री के घर से रैंसम का नेगोशिएशन नहीं होता। जो बात कर रहे हैं वही हम वही बात हम जरा नीतीश कुमार के मुख से हम सुनेंगे। समस्तीपुर में बोल रहे हैं, एक बार वहां सुनेंगे और फिर वापस लौटेंगे और फिर जरा लोगों। जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के सभी उम्मीदवार तथा सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप जानते हैं कि भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी इसी समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। आज उनके गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हम यहां आए हैं और खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने गांव जाकर सभी चीजों को देखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के तो सुन रहे हैं आप, नीतीश कुमार इस वक्त बोल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए। अभी थोड़ी देर पहले हम सबसे बात कर रहे थे। सर, एक चीज संक्षेप में समझना चाहूंगा कि लोगों की उम्मीद क्या बहुत ज्यादा है नीतीश कुमार से, बीजेपी से वो पूरी नहीं हो पाई। मतलब इस शहर की बात करें, वो कह रहे थे भाई साहब की स्मार्ट सिटी, क्या यही स्मार्ट सिटी? 75 सालों में जो विकास हुआ है, जनता की उम्मीदों पर प्रधानमंत्री ने और नीतीश कुमार जी ने 20 साल में जो किया है, बिल्कुल आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी बना कि नहीं? स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो एडीबी एरिया है, या पूरे स्मार्ट सिटी नहीं है। एडीबी एरिया का जो एरिया डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है, काम हो रहा है, झील बन रहा है, ये जो इतनी सड़कें हैं। डबल इंजन की सरकार में क्या वाकई में मुजफ्फरपुर में काम हुआ है, प्रगति हुई है? प्रगति तो हुई है, लेकिन सही पूछिए तो अभी जो बिहार की परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट लोग हैं, अब नीतीश जी तो उनको अपने रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। अब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं कि बनेंगे? समझिए कि पब्लिक कौन बनेगा फिर? अकाल पड़ गया है मुख्यमंत्री का, अकाल पड़ गया। सबसे पहले तो आप स्मार्ट हैं और मुजफ्फरपुर स्मार्ट में आप आए और इतनी स्मार्ट सिटी में आके स्मार्ट होंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं स्मार्ट सिटी है। ये गमछा भी कुछ बोल रहा है। अच्छा, बोल रहा है। लेकिन राजदेव हत्याकांड जैसा स्थिति नहीं है। आप बड़ी मुस्कुरा के लोगों से पूछ रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। नीतीश, देखिए, बिहार में जो 20 वर्षों में जो काम हुआ है वो बिहार की जनता से छिपी हुई नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप और प्रत्यारोप लगाना। बिहार में मुद्दे उठा रहे हैं, बेकार है, बिल्कुल बेकार मुद्दा है। बिहार में आप देखिए, विपक्ष का जितना भी बात, पहले अपना नाम। मेरा नाम डॉक्टर साकेत हो गया, मैं बीजेपी का लीडर हूं, मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपको तो मोदी जी और नीतीश जी पसंद नहीं? मोदी जी नीतीश जी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम धरातल की बात करूंगा कि लालू जी के समय में चरवाहा विद्यालय अपहरण 20 साल पुरानी बात को आप अब कह रहे हैं। देखिए, सरकार वो कह रहे हैं, सरकार वही है, आज भी पार्टी वही है, परिस्थिति नहीं बदली है। नीतीश जी और मोदी जी ने करके बताया है। जिस जगह पे आप अभी खड़े हैं, ये ऐतिहासिक एलएस कॉलेज में,
और आज से 20 साल पहले यहाँ सीआरपीएफ का एक परमानेंट कैंप हुआ करता था, क्योंकि क्यों होता था? क्योंकि इस रोड पे आपको लगातार गोलीबारी की घटना, अपराध बहुत था। अपराध मुक्त हुआ है बिहार, अपराध मुक्त हुआ है। अपराध मुक्त बिल्कुल हुआ है। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर हुआ है, मुजफ्फरपुर में अपराध नहीं, अपराध मुक्त हो गया है, तभी 9 साल की बच्ची के साथ रेप क्यों हुआ मुजफ्फरपुर में? क्यों हुआ बताइए? देखिए 9 साल की बच्ची के मैं अपराध मुजफ्फरपुर कांड भी तो हुआ था। अरे यहाँ शेल्टर होम का सुनिए, शेल्टर होम का जो कांड हुआ है सुनिए, और मंजू वर्मा जी सुनिए, मंजू वर्मा जी उसमें इन्वॉल्व है। बोलिए सुनिए, एक-एक करके आप ये लोग लगातार 20 वर्षों से सत्ता में है, 11 वर्षों से केंद्र की जनता चुन है, डबल इंजन जनता सरकार है। नहीं, आप मेरी बात, वोट चोरी करके आ रहे हैं, जनता का चोरी है। आप मेरी बात सुनिए। अच्छा एक मिनट, वोट चोरी का मुद्दा, इस पर हम जल्दी से एक रिएक्शन लेंगे। रुकिए, अरे सवाल तो सुनिए महाराज, सवाल सुनिए। किस राज्य में वोट चोरी हुआ है, किस राज्य में नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। दो राज्य का नाम बताइए। आप जान लीजिए किस राज्य में हुआ है, किस में नहीं हुआ। सुनिए, इलेक्शन कमीशन अपराध कम नहीं हुआ, अपराध और बढ़ गया, कम नहीं बन चुकी है। दिल्ली में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ है, कर्नाटक में नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में हुआ है। मैं पहले इनका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि यहाँ पे बलात्कार हुआ था, किस पार्टी से उसका एफिलिएशन था, उसके किस राजनीतिक दल के लोग उसको संरक्षण देते थे, और 24 घंटे के अंदर में, सुन लीजिए, नहीं अगर देखिए 24 घंटे के अंदर में उसका घर जो है, ये कह रहे हैं कि अगर अपराध होता है तो कार्रवाई होती है। सरकार में यही कह रहे हैं ना कि अपराध होता है, सरकार में ही बालिकागिरी कांड मुजफ्फरपुर में हुआ। इस एक्शन हुआ कि नहीं? एक्शन क्या हुआ जब सारा कुछ लूट किया? कह रहे हैं एक्शन नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर में बुलडोजर चला, 24 घंटे के अंदर में पकड़ा गया और स्पीडी ट्रायल चल रहा है। एक सवाल महिला पक्ष से, क्या महिलाएं पहले से सुरक्षित हैं बिहार? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। आप महसूस करती हैं बिहार सेफ हुआ है? बिहार मुजफ्फरपुर हुआ है। कहाँ सेफ है? आशुतोष शाही हत्याकांड हुआ, समीर हत्याकांड हुआ, क्या हुआ? आशुतोष शाही हत्याकांड हुआ, समीर। आप सेफ फील करते हैं कि नहीं करते? डर लगता है? हाँ भैया, ये कह रहे हैं डर लगता है क्या मुजफ्फरपुर में डर लगता है? नहीं, डर किसी से डर नहीं। 2005 से पहले था, 2005 यहाँ कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं? जैसे बरसात में यहाँ पानी लग जाता है रोड पे, कहाँ रोड बना? बगल में यहाँ पर यूनिवर्सिटी है पीछे, अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, ठीक ना? उसके सरकार दबंगों के द्वारा बना जाता था, लेकिन अब बैलेट से जनता अपने मन से वोट। एक बड़ी, आप जिस कैंपस में खड़े हैं, इसी कैंपस में समझे, इसी कैंपस में बगल में हमारा ड्यूक हॉस्टल है। ड्यूक हॉस्टल को 5 साल से बंद करके रखा गया है। ये सरकार सेशन ठीक हुआ क्या? इसी कॉलेज परिसर में रोज गोलीबारी होती थी, रोज हत्या होती थी। बिल्कुल पढ़ाई चल रही है। हम बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी सुबोध भाई ने जो कहा और पूरा पब्लिक जो बोला है, कोई गलत नहीं बोला। सब अपने दिल का क्षोभ आपके सामने प्रकट किया। तो आप क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं, अरे सरकार तो वही बनाएगी। देखिए भैया, ऐसा बात है, तो प्रचार नहीं कर रहे हैं। बोलिए। अभी बहुत सारे मुद्दे अभी हम सुने। अरे भैया, अभी हम लोगों ने बहुत सारे बात सुनी है, सब लोगों की बात सुनी है। एक मिनट, आप ये भली बात ही पूरे बिहार के क्या पूरे देश की जनता जानती है भैया कि अपराध होती है, चाहे अपराध। अब एक सवाल मेरी तरफ से अब पब्लिक के बीच में ले जाऊंगा मैं। सवाल यह है कुल मिलाकर कि नीतीश कुमार की सरकार जनता के बीच जा रही है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 10 में से इस सरकार को आपकी दृष्टि में कितने नंबर मिलने चाहिए, उससे पता चलेगा। रुकिए, मिलना चाहिए। 10 में से कितने? बिहार से जितने उद्योगपति लोग चले गए थे, 10 में 10 नंबर, 10 में 10। हम जब रोजगार मारे, 0 मिलेगा। महिला सुरक्षा 0। 10 में 9, 0। 10 में 10, 0। 10 में 10,
में कितने? देखिए हमने एक मार्किंग की है, जल्दी से लोग सुन रहे होंगे। अब देखिए, हाँ बोलिए। अभी हमारे साथी सुबोध सिंह जी ने जो कहा, यही लंगट सिंह कैंपस की जो हालात थी, स्थिति थी 20 बरस पहले यहाँ हत्या होती थी, यहाँ लूट अपहरण। आप कह रहे हैं कि अपराध अब नहीं है, लेकिन आज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जब आई तो बिहार में सुशासन की सरकार आई। और जब लोगों ने चलिए ठीक है, यूनिवर्सिटी में नहीं, ये तो क्राइम का विषय हो गया। एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से कि तेजस्वी होंगे सीएम। एनडीए में कंफ्यूजन है क्या? कभी नहीं होंगे, नहीं होंगे। जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू में बोल रहा हूँ, जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू में बोल रहा हूँ। जेपी सेनानी इंदिरा साई के खिलाफ में 18 महीना जेल में रहा। एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर नीतीश के अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा और ये जनता तय कर चुकी है। इसमें सर इधर आ गया। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन लीक होना। हम लोग एग्जाम देने जाते हैं बाहर एजुकेशन क्वेश्चन। अरे आराम से एक चीज बताइए, घोषणा क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल घोषणा हो चुकी है, हुई है सारे नीतीश कुमार में कोई दो राय नहीं है, घोषणा हो गई है। अमित शाह ने क्या कहा? नीतीश कुमार ही वह चेहरा है। नहीं, ये नहीं कहा। और डेमोक्रेसी में विधायक चुनेंगे, ये तय है, विधायक ही चुनते हैं। विधायक हमेशा प्रजातंत्र में विधायक चुनते हैं। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। और देखिए मुजफ्फरपुर में लोगों में जबरदस्त उत्साह है, देखना होगा कि चुनाव के दिन क्या होता है। आज के इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर से इतना ही, कल मिलेंगे किसी और शहर से। बैक टू स्टूडियो।